संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को 10 पन्नों का ड्राफ्ट सौंपा। सूत्रों के हवाले से खबर, विज्ञान भवन में जारी है बैठक। कृषि कानून के साथ वायु गुणवत्ता अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल पर भी किसानों को ऐतराज, सरकार को भेजा गया ड्राफ्ट। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी एक्ट में 17 बिंदुओं पर जताई असहमति। सूत्रों के हिसाब से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 8 बिंदुओं पर असहमति। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में भी किसान मोर्चा ने 12 बिंदुओं पर असहमति जताई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में भी किसान मोर्चा ने 12 बिंदुओं पर असहमति जताई। सूत्रों से खबर, सरकार किसान संगठनों के साथ एमएसपी पर अपनाएगी सकारात्मक रुख। कानून खत्म करने की संभावना नहीं, सरकार किसानों से साफ कहेगी। सरकार को उम्मीद बातचीत से निकल जाएगा रास्ता। वार्ता शुरू होने से पहले कृषि मंत्री ने दिया बयान। सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने की गृह मंत्री से मुलाकात। किसान मुद्दे पर हुई बात। किसान मुद्दे पर सियासी उबाल। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण। पूर्व अकाली नेता सुखदेव ढींढसा भी नाराज, लौटा सकते हैं पद्म भूषण। किसानों के मुद्दे पर ममता भी सक्रिय, पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ने की चेतावनी। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी का किसान आंदोलन पर वार, बोले किसानों को बदनाम करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले उनके बीच घुसे। हिसार के वकीलों का किसानों को समर्थन, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग। मैं अपील कर रहे हैं पंजाब के किसानों को भी ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। और आप दे राही में अपील कर रहे हैं। किसान आंदोलन से नोएडा में दिक्कत, ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को किया जाम, ट्रैफिक बंद होने से लोगों को दिक्कत। गाजीपुर में दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वालों को परेशानी, किसान आंदोलन से आवाजाही में मुश्किल। जीटी करनाल रोड पर भी ट्रैफिक पर पड़ने लगा असर, लगने लगा जाम। दिल्ली में किसान आंदोलन से हो रही है दिक्कत, नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर को किया गया बंद। टिकरी जरोदा जटीकरा बॉर्डर में भी बंद, ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई। सिंगू बॉर्डर भी बंद, गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हैं किसान। ढांसा, दोराला, कापसेरा, रजोकरी और बिजवासन बॉर्डर हैं खुले, पालम विहार और डूंडाहेड़ा के रास्ते भी खुले। पुलिस की सलाह, आउटर रिंग रोड से बचे लोग, मुकरबा और जीटी रोड से ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। गुजरात के किसान भी दिल्ली पहुंचे, सिंगू बॉर्डर पर किसानों को जाकर दिया समर्थन। तो ये काला बिल आया है तो ये तात्कालिक वापस लेना चाहिए और ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो उसको हम समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए। राजस्थान से भी किसानों का दल दिल्ली पहुंचा, सिंगू बॉर्डर पर धरने में शामिल। टिक्की बॉर्डर पर कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी, कंगना ने किया था आंदोलन में शामिल बुजुर्गों का फोटो शेयर, महिला को बताया था बिल्किस बानो। गाजीपुर बॉर्डर पर संगीत के साथ किसानों का अनूठा प्रदर्शन, सुरीले तरीके से रख रहे हैं अपनी बात। चिल्ला बॉर्डर पर किसान जमा कर रहे हैं प्रदर्शन। नोएडा के अंबेडकर मेमोरियल पार्क में भी किसान, सरकार ने किया इंतजाम। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, नारेबाजी कर रहे हैं किसान, कलाकारों का मिला समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को बांटे गए बिस्किट और चाय, गुरुद्वारे की तरफ से भेजा गया सामान। कुराड़ी में किसानों ने सियासी दलों की मदद को नकारा, टेंट और फूड स्टॉल का बहिष्कार। पंजाब के गांवों में किसानों का बढ़ता समर्थन, फरीदकोट में सड़क पर उतरे लोग। हरियाणा के यमुनानगर में आंदोलन के साथ किसान, कहा लंबी लड़ाई के लिए तैयार। कृषि कानून पर भड़के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा जिस कानून की मांग किसी ने नहीं की उसकी क्या उपयोगिता। किसान आंदोलन की वजह से फरीदाबाद बॉर्डर पर भी परेशानी, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। चरखी दादरी में फुगाट खापने की मीटिंग, दिल्ली कूच का फैसला। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना इंग्लैंड, फाइजर के टीके को मिली इजाजत। अगले हफ्ते इंग्लैंड में शुरू हो जाएगा टीकाकरण, अगले साल दिसंबर तक ब्रिटेन में 4 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की उम्मीद। फाइजर से सीईओ का दावा, 2021 के अंत तक वैक्सीन की मांग पूरा करने में सक्षम। अमेरिका में भी मिल सकती है फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन को मंजूरी। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे जनवरी के आखिर में आएंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले, 5,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले, 95 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
देश में पिछले 24 घंटे में 526 लोगों की मौत, अब तक 1,38,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा रिकवरी, 89,73,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। एमपी के गृहमंत्री बनेंगे कोरोना वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा, खुद लगवाएंगे वैक्सीन। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला कोरोना संक्रमित, 2 दिन पहले ही अपने पोते करण चौटाला की शादी समारोह में हुए थे शामिल। जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में नेता कोरोना को लेकर लापरवाह, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सांसद पूनम बेन बिना मास्क डांडिया खेलती नजर आई। पोती की सगाई में हजारों लोगों की भीड़ जुटाने पर गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री कांति गामित और उनका बेटा गिरफ्तार। सगाई में हजारों लोग डांस करते दिखे थे, भीड़ ने नहीं बरती कोई सावधानी। महोबा में बच्चा बोरवेल में गिरा, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला लेकिन नहीं बच पाई जिंदगी। बच्चे को बोरवेल से निकालने में लगे थे 22 घंटे, रात 9 बजे गिरा था बच्चा। श्रीनगर में खुला हाईटेक मसाला पार्क, केसर उगाने वाले किसानों को मिलेगी तकनीकी मदद। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत पर भड़के एलोपैथी डॉक्टर, 8 को पुणे में करेंगे प्रदर्शन। लातेहार में नक्सलियों ने 4 लोगों को किया अगवा। रजनीकांत विधानसभा चुनाव से पहले बनाएंगे पार्टी, बोले ये बदलाव का वक्त। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, हर शाम पार्टी करते हैं टीएमसी के नेता। अकोला में ओबीसी आरक्षण बचाओ समिति का प्रदर्शन। त्रिची में 100 किसान हिरासत में, दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए जाने की कर रहे थे कोशिश। बुलंदशहर में नगर पालिका बोर्ड मीटिंग के दौरान चेयरमैन बेहोश, इलाज के बाद हुई ठीक। शिवसेना के मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर कड़ी टिप्पणियां, लिखा साधु बाबा का मकसद फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाना है। यूपी सरकार ने सामना और शिवसेना नेताओं के बयानों पर किया ऐतराज, फिल्म सिटी के फैसले को बताया सही। कि चीजें वहां हो रही हैं और शिवसेना का विशेष रूप से नाम भी आता है, तो वो सब चीजें जो सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उससे परेशान हैं। यूपी के मिशन बॉलीवुड पर मुंबई में घमासान, उद्धव बोले कामयाब नहीं होगी बंटवारे की कोशिश। उद्धव के हमले पर योगी का जवाब, बोले बॉलीवुड को ले जाने नहीं आए बल्कि सबको नया मौका देना चाहते हैं। लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है। योगी के बॉलीवुड प्लान पर एनसीपी आग बबूला, होटल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। यूपी के सीएम ने एमएसएमई की बाटे लोन, छोटे उद्योगों को दिया जा रहा है बढ़ावा। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन, 98 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मसाला किंग के नाम से थे मशहूर, समाज सेवा में रहे आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के सीएम ने जताया दुख। चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा, तमिलनाडु केरल में कई जगह हो सकती है भारी बारिश, कई पर्यटन स्थलों पर आवाजाही रोकी। तिरुवनंतपुरम में भी समुद्र तट पर तैयारी, मछुआरों के गांव में सतर्कता। केरल में कुल 8 एनडीआरएफ टीम। केरल के वलैथुरा में एनडीआरएफ ने लिया जायजा, अलर्ट जारी किया। साइक्लोन का असर, रामेश्वरम में बारिश शुरू। अलपुझा में भी एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर। मेरठ में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश में मुठभेड़। बाल बाल बचे मिर्जापुर के एसपी, पुलिस की गाड़ी पर पलटा ट्रक। आगर मालवा में बड़ा नाव हादसा, 2 महिलाओं समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गेस्ट हाउस में प्रेमिका की गोली मारकर ली जान, जांच में जुटी पुलिस। दबंगों की फायरिंग और धमकी के बाद रास्ते से लौटी बारात, पुलिस ने बताया पैसों के लेन देन का मामला। अलवर में 5 साल की बच्ची जिंदा जली, 2 बच्चे झुलसे, हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से लगी आग। मिर्जापुर में 3 बच्चों की लाश बांध से मिली, परिजनों ने लगाया अंग निकालकर मारने का आरोप। असम में अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद। मेरठ में इलाज में लापरवाही का आरोप, मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने महिला डॉक्टर पर किया हमला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर ईडी की छापेमारी। बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, सांसद ने की दोषियों को हटाने की मांग। बीजेपी विधायक ने दारोगा और कोतवाल की लगाई झाड़, पुलिस चौकी के सामने टीन सेट लगवाने और व्यापारियों से वसूली के आरोप। आगरा में दारोगा पर केस दर्ज, अपने पैसे मांगने पर कारोबारी से मारपीट का आरोप।
शादी के जश्न में फायरिंग पर कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, राहत बचाव का काम जारी। उत्तरकाशी में बड़कोट के क्वाल गांव में सामूहिक भोज खाने से 40 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल और गांव में मरीजों का इलाज। साउथ 24 परगना में एक शख्स ने तोड़ी इंसानियत की हदें, बेटी को जन्म देने पर पत्नी को घर से निकाला। सहरसा में पुलिस हिरासत से मनरेगा के इंजीनियर की किडनैपिंग का मामला सुलझा, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। जालौन में प्रशासन के फूले हाथ पैर, कोरोना काल में पैरोल पर छूटे 15 कैदी लापता, 44 में से 29 लौटे वापस। कानपुर में गाड़ियों के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।